मैंने अपने रूम में चेक इन कर लिया है। ये हिल्टन है, यहाँ पे हम मैं और प्रीति और अबीर बहुत बार आ चुके हैं, तो आज उनके बिना आके बड़ा अजीब लग रहा है। और आज मेरे को रूम भी उन्होंने स्वीट दिया है, जो अबीर तो देख के कहेगा कि डैडी व्हाट इज़ दिस, एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग हियर इज़ दिस, सॉरी, यू काइंड ऑफ कैन स्टैंड हियर और आप पूरा वेम्बली देख सकते हो। इट्स क्वाइट अमेजिंग एक्चुअली, रियली नाइस। और ये बाथरूम है, वेरी स्पेशियस। तो हाँ, ये होगा मेरे घर अब 3 दिन के लिए। मैं यहाँ से 3 दिन बाद जाऊँगा, तो आई थिंक मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कैसा व्यू आता है। अभी थोड़ा सा हेजी आ रहा होगा क्योंकि आई थिंक रात है, यहाँ पे अंधेरा भी ज़्यादा है। तो और प्रीति, आई एम सॉरी, हमें यहाँ पे आना चाहिए था एनिवर्सरी के लिए, लेकिन मुझे अकेला आना पड़ा, तो आई एम सॉरी, बट आई विल मिस यू बोथ एंड विल सी यू सून। हेलो जी, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? बस हम तो मौजे कर रहे हैं यहाँ पे आके। मौसम बड़ा प्यारा है यहाँ तो। अब वहाँ भी वैसे चेंज हो गया होगा मौसम थोड़ा बहुत तो, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत डिफरेंट है। गुड मॉर्निंग। मेरे हाथ में था कैमरा, मैंने फटाफट से कैमरा घुमाया क्योंकि मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं कहा इससे पहले परांठा जल जाए। मम्मी ने मेरे ब्लॉग की शुरुआत करी है, तो मैंने उन बेचारों को बीच में ही छोड़ दिया और मैं भाग के यहाँ आ गई कि मेरे हाथ में कैमरा था। तो मम्मी के परांठे अब हमने बिना घी मक्खन के बनाने शुरू कर दिए हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कि वो घर में भी ऐसे ही खाती हैं। तो और ऊपर से कह रहे हैं बस मक्खन या फिर देसी घी लगा दो, तो वही मैंने करा है अभी। तो ये नमक अजवाइन का नहीं, आज अजवाइन नहीं डाली, मैं भूल गई अजवाइन डालना। तो नमक वाला परांठा है और साथ में आलू बीन्स की सब्जी मैं हमेशा कंफ्यूज ही रहती हूँ। सब्जी सर्व करूँगी उन्हें। चाय हमारी बस उबलने वाले कगार पर है, इसको फटाफट से बॉईल करते हैं चाय को। सीरियसली गाइस, मैं जब अपनी वेट लॉस जर्नी में थी, मैं भी ऐसे ही परांठे या फुलके खाती थी। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी में हो या फिर थोड़ा हेल्दी रखना चाहते हो चीज़ों को, तो बिना घी और ऑयल के परांठे बनाना शुरू कर दो। ऊपर से थोड़ा सा लगा लो, अगर ऊपर से भी नहीं भी लगाओगे तो भी बहुत अच्छी बात है। ग्रहण कीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। ग्रहण कीजिए। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं आपका खाने में तो साथ नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, लेकिन मैं कॉफ़ी का कप लेकर बैठ जाती हूँ आपके साथ, और साथ साथ मैं अपना काम करती रहूँगी। तो डैड के कप में पी जा रही है कॉफ़ी। तो इस कप में ना कॉफ़ी हमेशा टेस्ट डिफरेंट करती है, आई डोंट नो व्हाई। मम्मी ऐसे चुपचाप खाना खाती है, यही बैठी है। स्कूल में जो सीख दी जाती थी कि चुपचाप खाना खाना है बिना बात के, हमने वो सीख ऐसे गांठ बांध ली ना। वैसे मेरी आदत है, ये थोड़ा सा लगा दे जैसे कीर्तन में। कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ सीरियल देख लूँ, फिर कहते नहीं इसके साथ पाठ चलता रहना चाहिए। ऐसे घर में भी सोचती रहती हूँ, कई बार कर लेती हूँ ऐसे। मैं जैसे काम करते हुए गुरबानी सुनती रहती हूँ। बस वही मेरा हिसाब है कि मतलब वैसे कहते हैं खाना खाते समय अच्छे ख्याल आते होने चाहिए। तुम्हें तो देखा नहीं मैंने कभी खाना खाते हुए शायद। आपको मुझे याद आया, ओहो आप सोने चले गए। छोले पड़े हुए थे, मैं ना जब हूवर कर रही थी ना। छोले? हाँ, अच्छा। वो पड़ा हुआ था एक डोंगा। तो हमारा फ्रिज बहुत अच्छा है, खराब ही नहीं होती चीज़। तो मैं ना जब हूवर कर रही थी ना, मैंने कहा मेरा मन है कि ऐसे चावल हो। मुझे लाजपत नगर की याद आ रही थी। लाजपत नगर में एक बंदा बैठता है ना, वो छोले चावल देता है, कड़ी चावल। मेरा मन है चावल हो, ऊपर कोई बीन्स जैसी चीज़ हो, राजमा हो या छोले हो या लोबिया हो, ऐसी कोई चीज़ हो, और ऊपर मैं ना पतला पतला प्याज काट के हरी मिर्च का अचार लेके खाऊं। मैं एक सोच रही हूँ। नीचे आके मैंने सोचा तो मैंने क्या करना, उबले हुए चावल पड़े थे, मैंने कहा थोड़े से आलू बीन्स डाल के वही खा के मैं अपना सो जाऊंगी। मैं नीचे आई, मैंने देखा ढूंढे में क्या पड़ा हुआ है, सौरभ ने रखा हुआ कुछ। मैंने सूंघे, मैं बस अब तो यही खाने वाले। राइस थे मेरे पास ना, राइस उबले हुए राइस पड़े हुए कल बनाए थे ना, मजे से बैठ के संभावना सेठ के देखे मैंने व्लॉग्स।
हालांकि मुझे ऑनलाइन चीज़ें इतनी सारी ऑर्डर करनी थी, वो नहीं मैंने ऑर्डर करी, बैठ के ब्लॉग्स देख रही हूँ। बट नहीं, वो मेरा मी टाइम था। तो मम्मी जैसे कह रही है ना खाना नहीं खाते, मैं खाती हूँ। मेरे को रात को खाना खाना अच्छा लगता है, तो मैं खाना खा कर उसके बाद फिर मैं काम भी करती हूँ। ऐसे मैं खाना खाकर सो नहीं जाती हूँ। मैंने फिर अपनी लॉन्ड्री वॉन्ड्री सारी सॉर्ट आउट करी, तो मैंने इनके लिए जैसे सारे कपड़े सॉर्ट आउट कर दिए हैं, सुखा दिए हैं, बिकॉज यहाँ पर कपड़े सुखाने का बहुत झंझट रहता है। आई नो, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप टम्बल ड्रायर क्यों नहीं खरीदते हो। आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर टम्बल ड्रायर। सेकेंडली, मेरे घर में ना टम्बल ड्रायर की जगह नहीं है, तो मेरे लॉन्ड्री रूम में जो मेरी वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक है। हालांकि मैं इसको यूज नहीं करती हूँ फुली ऑटोमेटिक को, क्योंकि उसका अपने कुछ रीजंस हैं, वो लेट इट बी। तो शायद बहुत सारे लोग रिलेट ना कर पाए, सो आई वोंट डिस्कस दैट। हाउएवर, मैं रात को बस अपने कपड़े वपड़े सुखा कर, कुछ मैं स्टैंड पे सुखाती हूँ, कुछ मैं रेडिएटर पे सुखा देती हूँ, छोटे छोटे कपड़े। तो अब सुखा उखा कर मैंने इनके लिए सेग्रीगेट कर दिए हैं। तो अब मम्मी सारे कपड़े आयरन कर देंगी। थोड़ी देर में साइमन जी आ जाएंगे दिवाली की लाइटें लगाने, और फिर हम जाएंगे दिवाली शॉपिंग पे। तो दिए लेके आएंगे, सरसों का तेल लेकर आएंगे, जोते लेके आएंगे, बनी बनाई मिल जाती हैं, और मैच बॉक्स लेके आएंगे। ठीक है, मिठाई और फूल। मिठाई लेके आएंगे सैटरडे को, फूल लेके आएंगे, फूल भी सैटरडे को। और सैटरडे को लेना फूल। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं फ्राइडे को घर सजा दूँ, तो शायद मैं फूलों वाला काम फ्राइडे शुरू कर दूँ, फिर उनको टॉप अप करती रहूँगी ऐसे ऐसे ना संडे तक। यहाँ खराब नहीं होती ना कोई चीज़। फूल भी अच्छे रहते हैं। उल्टा जमीन ठंडी है ना, टाइलें ठंडी है, तो उससे एक तरोताजगी आती है। मैं छीटा वीटा मार दूंगी, मैं पहले भी ऐसे करती होती हूँ। खराब नहीं होते। तो करेंगे और मनाएंगे दिवाली। दिवाली की सफाइयाँ भी करनी है। मेरे सामान मैं लेके आई हूँ, हाँ, वो इंडिया से सारा निकालूंगी ना। हाँ, वही तो उसी से सजाऊंगी, और तुम्हें तो कुछ है ही नहीं। तो ये देखो लाइटें आ चुकी हैं दिवाली की, और इस वाले बॉक्स में भी सेम लाइटें हैं। तो ये सारी लाइटें लगेंगी हमारे घर के बाहर, मतलब कि ज़्यादातर गार्डन वाले एरिया में लगेंगी और थोड़ी सी बाहर भी लगेंगी। तो इस दिवाली घर जगमगा उठेगा। You know, I did not even touch it and I just left it for you. I know. As soon as you like pull one cable, it all just falls into one big tangle. But I'm untangling it now. And these are like actual bulbs, or they made like the body is made out of plastic? No, that's bolts. That's bulbs, huh? It's a glass. It's some other kind of material, you know. Plastic. Yeah, I noticed that thing, which is a good in a way. Yeah, they won't break. Yeah, but if they will break, they'll like have a crack. They will not be like, you know, not like a glass. But anyway, so guys, Simon is here and he's doing our lights. Last time also Simon did some lights and it worked really well. Like from last 2 years, we don't have to put any lights. So last time he put these small tiny bulbs, but this time we are getting installed these big bulbs, and this will stay for longer, right? Certainly will. It should last Yeah. for quite a few years. Yeah, quite few years. तो दिवाली की लाइटें भी लग जाएंगी, और थोड़े अगले आने वाले 1-2 साल के लिए आराम भी हो जाएगा, स्पेशली समर में जब हम लोग बाहर बैठते हैं तो लाइट लगेंगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने अपने गार्डन में ऐसे डायगनली लगवाई है, लेकिन हम वैसे नहीं लगवा रहे हैं। शायद आगे चल के मैं लगवा लूँ समर में, लेकिन अभी ये सारी लाइट्स ये पूरे फेंस के ऊपर से गटर, इसे गटर बोलते हैं इस चीज़ को, मतलब कि क्योंकि इसमें से पानी नीचे आता है सारा बारिश का, तो यहाँ से फिर यहाँ पर सारे फेंस, चारों तरफ फेंस के चारों तरफ ये सारे बड़े बड़े बल्ब्स लग जाएंगे। तो तैयारी शुरू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यार बस मैं आया हूँ वेम्बली में, ये ना कॉर्नर स्पेस में खड़ा हूँ जहाँ से अच्छा व्यू दिखता है। लेकिन सामने ना वो जहाँ पे हम गए थे कपिल शर्मा के शो के लिए, वहाँ पे कोई शो है, आई थिंक चाइनीज शो है, और शो रात को है। लोग अभी से ही वहाँ पे क्यू करके खड़े हैं, और बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए। पहली दिन का कॉन्फ्रेंस है मेरी, आज प्रेजेंटेशन भी है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे। पहले ब्रेकफास्ट करूँगा, देन आई सेटअप। तो हाँ, बस आज और कल दोनों दिन कॉन्फ्रेंस है, फिर कल ब्लैक टाई डिनर है। आप लोगों से मिलता रहूँगा, प्रीति से शेयर करता रहूँगा सब कुछ। एंड दिवाली आ रही है तो ये घर जाना बहुत ज़रूरी है। आई नो प्रीति सब कुछ अपने आप कर रही है, अकेले कर रही है, एंड इट्स अवर एनिवर्सरी एज वेल। तो बट बहुत कुछ रेडी करना है, बहुत कुछ करना है, तो बस जल्दी से यहाँ ख़त्म करता हूँ और फिर वापस जाता हूँ। तो ये देखें आप, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और ये सारे जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, जो सारे, और ये यहाँ पे भी खड़े हैं, ये सारे, अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ
तो आप ये देखो ये सारे वेट कर रहे हैं और अभी कोई शो नहीं है इस टाइम पे। चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस। और मैं बनाने लगी हूँ साइमन के लिए कॉफी। तो मैंने फ्रेश कॉफी ब्रू कर ली है, डालेंगे इसमें गर्मा गर्म दूध। साइमन को ऐसी कॉफी पसंद है, उसको मैंने बोला कैपेचिनो बना देती हूँ, कहता नहीं ऐसे बना कर दो मुझे। बंदा डिमांडिंग है भाई। नहीं नहीं बहुत अच्छा है यार, मजाक कर रही हूँ। तो साइमन की कॉफ़ी हो गई है रेडी, मैं उसको बाहर जाके सर्व करती हूँ। और इसको ना फ्लैप जैक बोलते हैं, मुझे बताना अगर कोई और भी फ्लैप जैक खाता है, क्योंकि अबीर का फेवरेट है फ्लैप जैक और मेरा भी, लेकिन इसमें शुगर बहुत सारी होती है लेकिन स्वाद बड़ा होता है फ्लैप जैक। इसका ना टेस्ट बर्फ़ी जैसा होता है और ये वीट का बना होता है। तो मुझे ज़रूर बताना अगर किसी ने फ्लैप जैक कभी टेस्ट करा है और किसी और को भी बहुत पसंद है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। साइमन को थोड़ा सा इशू आ रहा है लाइट्स लगाने में, क्योंकि लाइट्स तो बहुत अच्छी हैं लेकिन ना ये एक्स्ट्रा केबल नहीं देते हैं ना, मतलब कि तार लंबी नहीं है, यहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है वहाँ तक तार पहुँच नहीं पा रही है, तो वो बेचारा अपने जुगाड़ करने में लगा हुआ है। So we are figuring out that how to provide the electricity to these lights because the wire is not long enough. But our talented Simon will do something. He must be thinking that she's putting me in front of the camera now. I have to do something. But no, we are just thinking if in case if it won't go today, then we will do it on Saturday, and we'll get extension wires or something. But yeah, let's see. Oh my God! Somebody got music. That looks nice, posh. Get flat flips. I'll go up all on the fascia, top of the fascia, top of the fence. With the fence there, do you want it right on the top where the Yeah, on top of that. right at the top? So basically right on the top of the previous lights. साइमन लगा हुआ है हार्ड वर्क करने और लाइटें लगा रहा है हमारे लिए, सच में अच्छी लगेंगी। तो गाइस साइमन भाई साहब लाइटें लगा के चले गए हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज है तो इसने अभी तक उसने उन लाइटों की जो तारें हैं वो फिक्स नहीं करी हैं, तो वो कल आएंगे। पता नहीं कल कब आएंगे, कल भी बारिश है तो हमें पता नहीं हमारा गार्डन कैसा दिख रहा है। भैया ने लाइटें लगा दी हैं, तो बड़े अफसोस की बात है कि इस ब्लॉग में हम आपको लाइट्स दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ लाइट्स लग जरूर गई हैं। और यहाँ पर अबीर भैया आ चुके हैं। अबीर भैया का है टेस्ट स्पेलिंग्स का, तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है उनके स्पेलिंग टेस्ट की। और प्रैक्टिस कौन करवा रहा है? बंदे को हम ले आए हैं, हम कह रहे हैं, तो मैंने इनको 10 वर्ड लिख के दे दिए। मैंने कहा ये 10 वर्ड्स हैं, आपको इसे डिक्टेट करने हैं, तो ये डिक्टेट करेंगे। तो इन्होंने मुझे एक एक वर्ड रीड करके बताया है एंड शी डिड क्वाइट वेल यार, बहुत अच्छा करा आपने, गुड। She wrote certain, she wrote curtain. तो ना एक वर्ड था सर्टेन, तो अब देखो तुम्हें एक वर्ड पता लग गया हम की डिक्टेशन में एक वर्ड जो आने वाला है तुम्हें पता I लग know, गया C-E-R-T-E-I-N. है? C-E-R-T-A-I-N. तो एक वर्ड था सर्टेन, मम्मी कहती But they कर्टेन। turn in. अभी चले जाओ यहाँ से। तो ये सारे वर्ड हैं I और can see ग्रैंड माँ your बैठ के ये वर्ड्स डिक्टेट करेंगी अभी को। चलो ओके, टेस्ट गोइंग टू स्टार्ट गाइस, बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। पॉसिबल, चल जल्दी लिखो। Possible? Yeah. Wait, let me, okay. 1 second, let me do something. उन्हें पहले नंबर पालेगा ना किताब से 1 से लेकर 10 तक। बिस्तर का हाल दिखना की किया अबीर ने। अबीर आपने क्या करा है बेड का हाल? चलो 10 तक लिखो। तो आप अबीर अपना टेस्ट चेक कर रहे हैं। आप ना आगे पीछे से भी बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको, आप रैंडम भी बोल सकते हो, ठीक है? आपको उस सीक्वेंस में नहीं बोलने। इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट, पॉसिबल, रेगुलर। So stop. बेटा आपने रेगुलर गलत लिखा है अभी। Stop. And then R-E-G. You wrote it wrong. आई रोट इट रॉन्ग, रेगुलर इज रॉन्ग। अगर मैंने रॉन्ग लिख भी दिया ना पहली बार तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है? You wrote it wrong. रेगुलर किसका गलत है अभी? Mine. शर्म आनी चाहिए, हम रेगुलर के स्पेलिंग चेक कर रहे हैं। मैच्योर, इलीगल, अभी इलीगल इज रॉन्ग, Irresponsible is wrong. That's the name. इररिस्पांसिबल रॉन्ग, गुरु वाहे, आराम से कोई बात नहीं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक बार फिर करो।
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अभी थोड़ा सा 5. Okay, here. हाँ या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 चल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आराम से हो, ये सेकंड टाइम है, आराम से करना है। टीचर को टीचर जी को हमने कुर्सी दे दी है। टीचर जी खड़ी थी काफी टाइम से। वाहेगुरु यहाँ पे रुक जाओ, सुनो सुनो इधर देखो, यहाँ पे रुक के यहाँ पे रुकना है, यहाँ नहीं रुकना, ठीक है ना? काफी फर्क पड़ गया। अगर रोज करेंगे थोड़ा सा फर्क पड़ता रहेगा। सीख गए? हाँ थोड़ा सा तो आ ही है। अभी सुनाओ। This is what I know. वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आ जाएगा, 2-4 रुक जाएगा ना, आ जाएगा। Wait. वेल डन अभी, वेल डन। Listen. ये इसने सेकंड टाइम सीखा आपसे, है ना? सेकंड टाइम आज। वेल डन अबीर, वेल डन।